डाल दीजिए प्लानिंग। ये आपकी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। हाँ, सर आपने जो टॉपिक लिखवाया पहले वाला वो बुक में तो है नहीं हमारे। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, इस चैप्टर का जो पर्टिकुलर, देखिए अभी वैसे फिक्स तो नहीं होता, फिजिकल के अंदर कई बार जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चेंजेस हो जाते थे, पर मोस्टली अगर अपन ने देखे तो इस चैप्टर के अंदर से फिर भी ये पहले तो इस चैप्टर का टोटल मार्क्स वेटेज 10 मार्क्स का था। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप होते थे इसके अंदर से, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर भी लास्ट के 2 जो आपके टॉपिक है वो डिलीटेड हो गए। ये बच्चों थोड़ा बहुत तो स्पोर्ट्स सबने करा है ना आप लोगों ने? ये इसमें लिखा है टोटल 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स का क्या होगा भाई? टोटल 70 मार्क्स का पेपर है भाई। 70 का होता है। देखिए मैं 2 मिनट की समरी आपको इसकी प्रेजेंट कर रहा हूँ। टोटल चैप्टर नंबर 4 इसके अंदर है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट एंड वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज। इसके अलावा इसमें 2 पार्ट थे आपके। एक तो आपके इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, वो इस साल आपके इस एग्जाम के अंदर डिलीटेड है। तो आप इसको थोड़ा सा उन 2 टॉपिक अगर किसी का बुक के अंदर हो, इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल, या किसी के अंदर ले लियो बुक और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो उनको आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा ये चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड आपके टूर्नामेंट्स, टाइप इंपॉर्टेंस टूर्नामेंट टोटली, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस, और 3rd नंबर पे वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज। ठीक है बच्चों, ये 3 चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। अभी इसका थोड़ा सा मैं थियोरेटिकल पार्ट करा रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर अपने को भी 2 डेज लगेंगे, है अब ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पर इसके अंदर क्वेश्चन आंसर है। इसके अंदर फिक्सचर के क्वेश्चन है, ड्रॉज के, जो आप ड्रॉज डालते हैं ना, फिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं। लिखिए इसके अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ये तो छोटे छोटे इसके थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, हेडिंग डाल दीजिए। प्लानिंग होती क्या है ये बताइए पहले। जिससे सर चांस कम हो, मिस्टेक का कम होता है, और रिड्यूस होता है प्रेशर, जो फालतू का प्रेशर होता है जो बिना उसके। अरे ये तो ऑब्जेक्टिव बता रहा है बेसिक बच्चों। मैनेजमेंट फंक्शन। सर प्रीडिफाइंड वे टू डू समथिंग। तो प्लानिंग मतलब योजना, ऑर्गेनाइज करके उसको एग्जीक्यूट करना। सर प्लानिंग मतलब योजना। डिसाइडिंग इन एडवांस। सर बेस्ट परफॉर्म। सर प्लानिंग मतलब अभी योजना। थोड़ा सही बताया मैं आपको। भाई सर को बोलना है। किसी के भी चीज के एडवांस में ही इंफॉर्मेशन रखना। सुनो, प्री प्रिपरेशन फॉर एनी टास्क, दैट्स कॉल्ड टू प्लानिंग। ठीक है ना? अपन परेशान नहीं होते। प्री प्रिपरेशन फॉर एनी टास्क, दैट्स कॉल्ड टू प्लानिंग। अब इसके बाद लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट लिखिए टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल, to make effective control, second लिखिए increase in coordination, effective management, to make effective control, increase in coordination, increase in coordination, third लिखिए effective management,
effective management, reducing unnecessary pressure. सर थर्ड पॉइंट क्या था? Effective management. फिर लिखिए reducing unnecessary pressure. उसके बाद लिखिए to reduce the cost of performance. सर रिपीट प्लीज. To reduce the cost of performance. और एक लिख लीजिए हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. हाँ, इंक्रीज परफॉर्मेंस और ये सब चीजें आएंगी इसके अंदर, पर आप एक और लिख दे. अभी लिखा रहा हूँ मैं, एक और लिखा दूँ. एक पहले लिखे हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. और लास्ट लिखिए इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. increase Increase competitive strength. Increase competitive strength. Helpful in solving problem. मेरे से बच्चों ने पूछा है ये सब ऑब्जेक्टिव ही है बेटा. ये क्या है, मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस के अंदर जो आपकी कॉस्ट लगी है वो एक प्लानिंग से आपकी कम होती है. चाहे उसको आप इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, आपके जो चीजें उसके अंदर एफर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें, तो ये सब चीजें आपके उसके अंदर रिड्यूस होती है अगर आप कोई काम प्लानिंग से करते हैं. ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक बात बता रहा था, कोई भी 4 या 5 क्वेश्चन टॉपिक आप देख लीजिए जो इजी हो, जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, तो उनको आपको 2 से 3 लाइन 4 लाइन के अंदर डिस्क्राइब करना है और इसको कंप्लीट करना है. मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ. टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल, फर्स्ट था टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल. सेकेंड, कोई बच्चा बोल रहा है क्लास जल्दी छोड़ दे, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं छोड़ूंगा भी. टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल. सेकेंड लिखे इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन. थर्ड इफेक्टिव मैनेजमेंट. फिर लिखे रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर. टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस. हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. और लास्ट लिखिए टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. ठीक है, ये आपने लिखी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए. सर इन्हीं को एक्सप्लेन करना है ना? हाँ, इन्हीं में से कोई भी 4 या 5 पॉइंट देखना जिन पे आप लिख सकते हो. बिल्कुल इजी पॉइंट देखना, ज्यादा भी आपको इसमें दिक्कत नहीं. नेक्स्ट टॉपिक. सर ये भी लिख सकते हैं ना, टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स. हाँ, अच्छा, मिस्टेक टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक, ये भी इसका ही एक है, तो इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. आज एक कौन बच्चा बोल रहा है कि क्लास क्या जल्दी छोड़नी है क्या? क्लास कोई बात है क्या? कुछ नहीं सर. यस सर, यस सर. नहीं, कुछ हाँ नहीं सर, है. नो सर. कुछ काम है. अमावस्या है और सर सर आज. कुछ नहीं है. क्या यार? अमावस्या. अमावस्या. बस अब एक और लिखाएंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद छोड़ेंगे. सेट टारगेट. आज अमावस्या के लिए एक और लिखा देते हैं, ठीक है. तो खीर खाई कि नहीं खाई अमावस्या? हाँ, टॉपिक अमावस्या कौन है? आज नहीं है, कल है. इसमें मेथड ऑफ डिसाइडिंग बाय क्या होता है? आज है सर, आज है. सर जिसके यहाँ कल है वो दुबई में रहता है, मतलब. नहीं तो मैं ये तो बोल रहा हूँ अमावस्या पे खीर खाई कि नहीं खाई? नहीं सर. लिखो. रही है सर, बन रही है. बोलो सर. तो इधर भी पार्सल कर देना. यस सर, बोलो. नहीं सर, चलो लिखो. इधर भी रहते हैं यार. भूत. इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट.
फर्स्ट लिखिए हेल्प टू सिलेक्शन ऑफ डिजर्विंग प्लेयर्स, help to selection of deserving players, सर हाँ भाई सर सर इन्हें भी रिपीट एक्सप्लेन कर करना दीजिए है ना? पर सर इनको भी बेटा, एक्सप्लेन करना है। हाँ इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें 4-5 पॉइंट लिखा हूँ। देखो आप फर्स्ट लिखिए हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ डिजर्विंग प्लेयर्स, सेकंड लिखिए डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, थर्ड लिखिए सर डेवलप के बाद क्या है? ये पार्ट डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्स स्पिरिट SPIRIT, थर्ड लिखिए डेवलप स्पोर्ट्स स्किल्स, डेवलपमेंट या डेवलप स्पोर्ट्स स्किल्स, स्पोर्ट्स स्किल्स। उसके बाद लिखिए प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, सर रिपीट। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, ओके सर। और लास्ट लिखिए सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन मतलब उसको आप ये भी लिख सकते हैं प्रमोट्स एंटरटेनमेंट भी लिख सकते हैं। सर इतना लिखा दिया, और क्या लिखाना है? अरे 4-5 पॉइंट है यार, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एक आधा आ भी जाता है 3 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स में तो इसके अंदर फिक्सचर आएगा सीधा, मैं भी बता देता हूँ आपको। अरे जल्दी छोड़ देंगे, लिखो तो। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन लिख लिया? यस सर। यस सर। अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। अरे सोर्स ऑफ के बाद क्या बोला? सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। भाई इतने बहुत है यार, एक्स्ट्रा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है? इनको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। ओके अरे सर ये भी लेंथी चैप्टर है क्या? ये तो बहुत खत्म करा दोगे। टाइम हो गया ना, अभी करेंगे, रुक जाओ यार। हेडिंग के बाद क्या लिख- अरे मैं किसी को दुखी नहीं करूंगा, आपका जितना टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग, आपको परेशान मत हो, लास्ट टॉपिक है बस। लिखिए टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, फर्स्ट लिखिए नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड लिखिए लीग टूर्नामेंट, लीग LEAGUE, लीग टूर्नामेंट, और थर्ड लिखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। थर्ड क्या? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। फर्स्ट लिखा आपने नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड लिखिए लीग टूर्नामेंट, और थर्ड लिखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो राउंड रॉबिन भी होता है ना? है बेटे, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट का ही नाम है, उसको अपन जब लीग सर डबल लीग टूर्नामेंट भी होता फिक्सचर क्या होता है? फिक्स मुझे बोलने दोगे तभी तो मैं बताऊंगा। यस थर्ड रिपीट कर देना। देखो चैलेंज टूर्नामेंट, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें अभी सिलेबस में नहीं है, अपने पास 3 ही है, एक मतलब नॉकआउट, लीग एंड आपका कॉम्बिनेशन।
अब इसके भी मैं बता दूं आपको, जो लीग टूर्नामेंट है इसका एक और होता है, वो होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है। तो वो अपन जब लीग पढ़ेंगे ना, जब उसके अंदर लिखेंगे। अब मैंने आप सब बच्चों से एक बात पूछी थी कि इसके अंदर एक वर्ड आएगा फिक्सचर, ठीक है। व्हाट इज द फिक्सचर? कितने इस क्लास के अंदर बच्चे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में, आप देखिए स्पोर्ट्स में सभी थोड़ा बहुत इंटर हाउस और इन एक्टिविटियों में तो सभी बच्चे खेले होंगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Schedule of sports. Schedule of tournaments. सुनो, यहाँ यहाँ बात आई फिक्सचर। अब जब फिक्सचर वर्ड बच्चे ने सुना ना, तो बच्चे को लगा फिक्सचर FIXTUR इज द फिक्सचर, या फिक्सचर ऐसा क्या होता है, उसमें ऐसे। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिक्सचर इज सिस्टमेटिकल प्रोसेस फॉर द टीम्स। आप लोग जब खेलते होंगे, आप लोगों ने स्पोर्ट्स या खेले होगा, सुनते जाइए बस। तो फिक्सचर के अंदर की फिक्सचर की जगह आपने सुना होगा ड्रॉज। ड्रॉज सुने? ड्रॉज, DRAWS। ड्रॉज मतलब किस टीम का मैच किसके साथ होगा, किस टीम का Draw हो मैच। गया। The schedule of ड्रॉ हो जाता है। टाई। आपका हाँ ड्रॉज होते हैं ना। ड्रॉ हो जाना, ठीक समझ गए। अरे ड्रॉ हो जाना तो मैच इक्वल हो जाना नहीं, ड्रॉज होते हैं। the schedule of tournaments. ड्रॉज के अंदर सर समझ गए, सर समझ गए। हाँ, शेड्यूल मतलब फिक्सचर इज द सिस्टमेटिकल प्रोसेस फॉर द टीम, जिसके अंदर ये डिसाइड होता है किस टीम का मैच किसके साथ होता है। तो उसको अपन ने ना कई जगह डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अपने यहाँ भी होते हैं, अपन स्टेट में तो अपन उसमें ड्रॉज लिखते हैं। ड्रॉज जैसे ड्रॉज अंडर 18 बॉयज, ड्रॉज अंडर 20 बॉयज, इस तरह से। तो यही केवल एक फिक्सचर है। मैं आज फिक्सचर स्टार्ट नहीं कर रहा, मेरे को उसको मैं नहीं करूंगा फिक्सचर को कि भाई आपको इसमें कोई दिक्कत है। हम बात करते हैं फिक्सचर के अंदर। फिक्सचर क्लियर हो गया सब बच्चों को? फिक्सचर यस सर। हाँ, Type Yes, of sir. कितने हुए? उसके बाद The ध्यान various रखिए, committees and their responsibilities हट गया क्या लेवल से? टूर्नामेंट हुए उसके बाद कौन सा बेटा? सर, कितने टाइप के टूर्नामेंट हुए? 3 Three, five. three. 3 है ना? 5 3 लिखवाए Hello. 3। 3 दिया हुआ है। नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन। अच्छा सुनो, उसके बाद इसके अंदर एक वर्ड आएगा बाई। सर, BY टूर्नामेंट है ना? तो बाई का मतलब क्या होता है? बाई सुना होगा ना, जब थोड़ा बच्चे खेले हो तो थोड़ा बहुत क्या होती है बाई? में खिला दो। BIE सर सुना है। नेक्स्ट मैच मिल जाता है। Next अगले में chance राउंड पहुंच जाना। Direct खिला दी। अगले राउंड में खिला दो उसे। फुटबॉल वगैरह में होता है सर, एक और चांस मारना मिलना। Do or die. सर ये फिक्सचर के दौरान मिल जाता है। सर फुटबॉल वगैरह में होता है सर। जब बहुत टीम होता है तब भेज देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बस 2-4 मिनट की और क्लास मेरी बात सुनो। जब नंबर ऑफ टीम पावर ऑफ 2 के ग्रुप में नहीं होती है ना, पावर ऑफ 2 नंबर्स में नहीं होती ना जब नंबर ऑफ टीम्स, तो हम फिक्सचर को सिस्टमेटिकल करने के लिए किसका यूज करते हैं? बाइस का यूज करते हैं। बाइस है एडवांटेज फॉर द टीम। जिस टीम को बाई मिलती है वो फर्स्ट राउंड में ना खेल के सेकंड राउंड में खेलते हैं। मेरी बात समझ में आई? जब नंबर ऑफ टीम पावर ऑफ 2 के काउंट में नहीं होती, पावर ऑफ 2 नंबर कौन से हैं? 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है। यस सर। जब इसके काउंट में नहीं होगी तो आपको फिक्सचर को आपको 22 का यूज करना पड़ेगा। तो 22 एडवांटेज फॉर द टीम्स। जिस टीम को 22 मिलती है वो फर्स्ट राउंड में न खेल के डायरेक्ट कौन से राउंड में खेलेगी? सेकंड राउंड में खेलेगी। ये 22 होती है, ठीक है। तो ये 2 चीजें मैंने आपको इसलिए भी आज क्लियर कर दी, ताकि जब अपन कल स्टार्ट करेंगे ना क्लास, तो कहेगा क्योंकि यही नहीं पता 22 से अपने को स्टार्ट करना है, ये अपने को कहाँ से स्टार्ट करना था। तो अब जैसे उसके बाद आपका आता है फिक्सचर का प्रोसेस। फिक्सचर इसके अंदर आपको कंडक्ट करना है, फिक्सचर आपको मेंशन करना है। तो कल जो आपकी क्लास रहेगी उसके अंदर फिक्सचर के अंदर जैसे अपन नॉकआउट का फिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। ये बोर्ड पे क्लियर दिखता है ना सबको? सर वो लास्ट वर्ड पे थोड़ा Yes, sir. लाइट आता है। यस सर, रिफ्लेक्शन। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स देखो ना सर, स्पोर्ट्स पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा तो इसके अंदर क्या है कि कल वाली जो क्लास मैं करता हूँ सिस्टमेटिक तरीके आपको कल फिक्सचर है ना, मतलब मैं जैसे मैंने आपको एक फिक्सचर बनाऊंगा, फिर आपको 2 फिक्सचर दूंगा, तो आपको उसको कंप्लीट क्वेश्चन यही कंप्लीट करने हैं।
ये भी जो अच्छा। 5 मार्क्स का पार्ट है ना, इसको कंप्लीट ही करना है हम लोग को। ऐसे नहीं कि भाई ठीक है अपन इसको बाद में बना लेंगे। और इसके होमवर्क भी दूंगा मैं, चाहता हूँ जितने भी नंबर्स इसके अंदर बनते हैं तो उन नंबर, जैसे आपने नॉकआउट के अंदर फिर 16 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, उसके बाद जैसे जितने भी 18, 19, 20 सभी फिक्चर को अपन बना लेना एक एक बार सब नंबर के, तो अपने को दिक्कत आगे नहीं आएगी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सर ठीक है, सर 14 को क्लास होगी, 14 क्या को क्लास होगी सर? पता नहीं यार, मेरे को मैं पूछ लूंगा अगर कर देंगे। 15 दोनों में से सर definition डाउट लिख है लें। वेरियस कमिटीज एंड सर, हेलो अपन देख लेंगे बच्चों, है ना बच्चों? सर ड्रॉज और सर फिक्सचर्स में वेरियस अंतर क्या है? कमिटीज एंड सर, रिस्पांसिबिलिटीज सर ये एक्सप्लेन फिक्चर सर वेरियस कमिटीज टूर्नामेंट डेफिनेशन लिख लें टूर्नामेंट्स की। थैंक यू। सर 22